बोलो जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, आज सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चलिए देखिए, आज उनके जन्म दिवस पर हम थोड़ा सा इनके बारे में जीवन परिचय पढ़ लेते हैं कि इनका जीवन परिचय शॉर्ट फॉर्म में है ना। ज़्यादा विस्तारित में बात नहीं करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या सब लोग शायद हैं या फिर एक्साइटमेंट लगना चाहिए आवाज। आर यू एक्साइटेड? चलिए, इनके बारे में कितने पॉइंट है हमारे पास। नेहरू चाचा जी, यहाँ देखिए, ओहो ओहो, आपके नेहरू चाचा जी है ना। तो इनके बारे में 1 2 3, ये चौथा पॉइंट, और ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, और ये 8वां, ये 9वां। मगर यहाँ 10वां पॉइंट बड़ा खतरनाक है। पूरा खानदान हमने ले आया है। खानदान मतलब उनके छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक, पूरा खानदान की चर्चा है यहाँ पे, है ना। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। नेहरू चाचा जी, नेहरू चाचा जी किनको बोलते हैं? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, है ना। अब वास्तविक में अगर नाम की चर्चा करी जा रही गुरु जी की, नेहरू कैसा नाम है, तो कहीं ना कहीं हमने उक्ति पढ़ी थी। अभी तक मेरा जो अनुभव है मैं वही साझा करूंगा आपसे, जहां तक मुझे पता है ना। जो आपको पता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। कहते हैं कि ये शायद नहर के किनारे रहते रहे, तो वहां से नहर हुआ करते करते नेहरू हो गया, ठीक है। अब इनके घनिष्ठ मित्र कौन रहे आपके? कौन रहे? है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता, समझे। राष्ट्र कौन है आपका? देश। देश कौन है आपका? भारत देश। उनके पिताजी के नाम से जान जाते हैं कि उनके एक ही पिता है। कौन? जो आपके नोटों में रहते, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वो प्रोफेशन से क्या थे? वास्तव में एक वकील थे। अब इतने बड़े वकील थे कि लंदन में जाके पढ़ाई की, मगर भारत देश में आके गरीबों को, है ना, न्याय के पीछे ढेर सारा संघर्ष किया। उनके संघर्ष के कारण ही जब उन्होंने अपना पूरा घर द्वार छोड़कर कहाँ पे गए? आपके साबरमती के आश्रम में, है ना। वहाँ पे उन्होंने कौन? आपके बापूजी। उनको लास्ट में बापू के नाम से भी जाना जाने लगा। जो अपना पूरा घर द्वार छोड़ के गरीबों के लिए, गरीबों को मसीहा कहा जाने लगा, इनके आपको गांधी जी को। तो ये सारी चीजें उनके बारे में बताई गई। सारी चीजें के बाद ही उनको अपने नोटों में लाया गया, इसलिए वो राष्ट्रपिता कहलाए। अब उनके बारे में ज्यादा व्याख्यान करूंगा तो मैं शायद कम पड़ जाऊं, ठीक है ना। चलते हैं नेहरू जी के बारे में, चलते हैं कि नेहरू चाचा जी। पहले चलते हैं सर बच्चों अपने जन्म, है ना, कि आज जैसे 14 नवंबर है, 14 नवंबर 14/11/2025। तो सर 2025 से अगर अंदाजा लगाया जाए कि सर 2025 से लिखा है आपका, ठीक है ना। मैं इसमें कितना घटा दूं सर? 1889। तो गुरुजी 5 के माने 15, 15 में से 9 गए गुरुजी 6, और 2 के माने 12, और यहाँ एक उधार लिए थे तो एक बढ़ गया, 12 में से 9 गए तो कितना बचा? 9 3 12, यहाँ 10, 10 में से 9 गए तो कितने बचे? 1, यहाँ पे 0 हो गया। तो गुरुजी हम लगता है इनका 136वां जन्मदिन मना रहे गुरुजी। कैसा है? 136वां जन्मदिन? इतने साल तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, तो ये इनका निधन हो चुका है। कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964। अर्थात सन 2025 में आप पुनः घटाइए कितना सर? 1964। तो 5 में से 4 गए गुरुजी 1। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, 5 में से 4 गए 1, 2 के माने 12, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ 10 में से 10 गए, 0 हो जाएगा। मतलब 20 में से 19 से 0 हो गया। क्लियर? तो 61 साल हुए इनका निधन हो, अर्थात 61 साल हो गए इनके निधन को। और इतना अपन है, मतलब 136वां अपन लोग इनका जन्मदिन मना रहे हैं। अब हम लोग इनका जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? ऐसी क्या बात हुई कि हम लोगों को इनका जन्मदिन मनाना पड़ रहा है? परवश में नहीं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक है ना महान कहा जाए महापुरुषों में, है ना, महान व्यक्ति थी।
महापुरुष थे। इस कारण से सब बच्चे उनका जन्मदिन मनाते हैं। और उन्होंने अपना जन्मदिन किनके नाम पे, बच्चों के नाम पे कर दिया था, अर्थात बच्चों से वो ज्यादा लगाव रखते थे, इसलिए उन्होंने उनका जन्मदिन हम आप चिल्ड्रंस डे इंग्लिश में बोलते हैं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस में कहीं कहीं ढेर सारे आपके जैसे 26 जनवरी होती है वैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं कहीं केक वगैरह काटे भी जाते हैं, कहीं कहीं क्या लगाए जाते हैं, मेले भी लगाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ सामने एक विद्यालय है, उसमें में आज मेला लगेगा, ठीक है। तो बच्चे बन के सच्चे उनके जो उनसे पसंद थी वो अपनी पसंद के अनुरूप कार्य करेंगे आज, ठीक है ना। अब चलते हैं कि सर जन्म कहाँ हुआ था सर, इनका स्थान है सर इलाहाबाद। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। प्रयागराज अर्थात कहाँ पे है आपका, लो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। कहाँ, उत्तर प्रदेश इसको बोलते हैं। यहीं पे अभी मेला लगा था, कौन सा मेला लगा था, कुंभ मेला, महाकुंभ लगा था। अब एक और माघ मेला लगेगा अभी जस्ट जनवरी से, फिर 14 जनवरी को फिर डुबकी लगाने फिर जाएगी, फिर उतनी भीड़ लगेगी फिर से, अर्ध महाकुंभ जैसे समझ लो। फिर इनकी मृत्यु होती है, अर्थात इनका निधन कब होता है सर, 27 मई 1964 को। स्थान कहाँ है आपके, नई दिल्ली। अब कहा जाता है कि इनके सबके माता पिता होते हैं, तो इनके अभिभावक की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अभिभावक माता जी। माता जी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी देवी था, है ना, नेहरू ये नाम पढ़ता गया, ठीक है। फिर लिखा है पिताजी मोतीलाल नेहरू, क्लियर। आगे चलते हैं, सबका विवाह होता है, तो इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम अगर पूछा जाए जीवन साथी, अर्थात ये यहाँ पे लिख दीजिए गुरुजी का पत्नी, ठीक है बच्चों, क्या लिख देते हैं, पत्नी। ये पत्नी थी कौन, कमला नेहरू। विवाह कब हुआ, 1916। इसमें होम रूल आंदोलन चला, 1916 में होम रूल आंदोलन चला। ये आपके उसमें है, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास में उसमें लिखा है, जब आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो होम रूल आंदोलन निकल के आएगा। आगे चलते हैं, इनकी मृत्यु अर्थात कमला नेहरू जी की मृत्यु कब हो गई, 1936 में हो गई, ठीक है ना। आप इनकी पुत्री देखते हैं कि इनकी पुत्री है, तो पुत्री का नाम क्या था, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के 2 बच्चे थे, कौन, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो इनके खानदान का पूरा बायोडाटा ये कहलाया, कैसे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके माता पिता कौन, स्वरूप रानी देवी और आपकी कौन, मोतीलाल नेहरू। इनकी पुत्री आपकी कौन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का विवाह किनसे साथ हो गया, आपका फिरोज गांधी। ये वास्तव में फिरोज गांधी नाम पे सुनने में लग रहा है कि सर, है ना, मुसलमान जैसे लग रहा है, मगर ये पारसी धर्म से थे। और गांधी नाम उनको महात्मा एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। एम के गांधी का पूरा नाम देख लो, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने अपना नाम दिया था इनको, तब इनसे इनका विवाह हुआ था। यहाँ भी बड़ी लंबी कहानी है कि इनका विवाह की, है ना, उनको भी बहुत बाद में बताएंगे, नहीं उनको बताने में चलेंगे तो काफी समय हो जाएगा, क्लियर। तो जैसे इनकी शादी हुई तो इनके बालक, 2 बालक हुए। बालक का नाम है सर राजीव गांधी, दूसरा सर संजय गांधी, राजीव गांधी संजय गांधी, ठीक है ना। इनके इंदिरा गांधी की, अब इंदिरा गांधी के राजीव गांधी जी का विवाह होता है आपके सोनिया गांधी से। यहाँ राजीव गांधी की एक बहुत सुंदर सी प्रतिमा है, आपके जबलपुर में जाओगे जहाँ हाई कोर्ट है उसके जस्ट बाजू में एक चौराहा है, वहां पर राजीव गांधी की प्रतिमा है ऐसा करके, और हाथ में किताब ली है। राजीव गांधी का विवाह किनसे हुआ, सोनिया गांधी से। और यहाँ संजय गांधी का विवाह हुआ सर इंदिरा गांधी से। आप इनके बच्चे 2 निकल के आ रहे हैं, कौन है आपके, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इनका एक ही बालक हुआ, वरुण गांधी। आप राहुल गांधी के बारे में तो सबको जानते हैं, कांग्रेस को, है ना, और इनका पूरा खानदान ही कांग्रेस था, ठीक है ना, कांग्रेस कमेटी से, ठीक है, बिलोंग करता था। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी इनका विवाह हो जाता है रॉबर्ट वाड्रा, ठीक है ना। और रॉबर्ट वाड्रा का विवाह, वास्तव में दोनों का विवाह 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में, मतलब हमारे जन्म लेने के 1 साल पहले हो गया था, वो बाद में हुआ, सॉरी बाद में हुआ था। और इनके बच्चे मिराया वाड्रा और दूसरा है रेहन वाड्रा, मतलब पूरा इनका खानदान निकाल के हमने आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। तो जैसे नहीं कहते हम, हमारे दादा, हमारे नाती, हमारे पोते, पंती, ये सारी चीजें आती हैं ना,
अगर मैं इनका रिलेशन करूं तो देखो यहाँ पे इंदिरा गांधी, ये ना, ये इनके पापा, ये इनके पापा के पापा, ये कौन लगे? दादाजी। दादाजी लगे। ये इनकी दादी, फिर इसके नीचे ये कौन है? ये इनके मम्मी पापा, ठीक है। फिर ये इनके कौन लगे? दादाजी। फिर इनके परदादा लगे। और नीचे देखो ये इनके मम्मी पापा, ये इनके दादा दादी, ये इनके परदादा, ये परदादा के परदादा। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उनके नाना जी लगे। हाँ, सॉरी यार, ये बहुत बढ़िया है, तालियां इसके लिए। नाना जी है ना, भूल गया था कि बरपक से ये है, ठीक है ना। क्या है? आपके नाना नानी लगे। वेरी गुड। क्या लगे? नाना नानी। माफ कीजिए, मैं भी मतलब आपके खानदान में, जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी, फिर हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे सोनल सर है, ये एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। तो इनकी 3 पीढ़ी की बात की जा रही है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। उनके भी बच्चे होंगे, इनके बच्चे के बच्चे होंगे, इनके बच्चे होंगे, तो 3 पीढ़ी में बात चलती रहती है और बात ओनली 3 पीढ़ी तक जाती है। ये आपको रीजनिंग का पार्ट मिलेगा, ठीक है। सब बच्चे आप अपने घर पे लिख के लाएंगे, अभी तुम्हारे बच्चे तो नहीं हुए है ना, मगर इतनी चीजें यहाँ तक पता है, उतनी लिख के लाना कि आपके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, है ना, तो अपने आप पेज में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी जगह, जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आप अपने किनके पेरेंट्स, मतलब पापा जी को रखना, पापा, यहाँ पे पापा जी को रखना, संध्या बहन, है ना, यहाँ पे रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, पुत्री हो गई, इनके बच्चे हो गए, अब चलते हैं सर उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि। क्या है? डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, हम कहाँ से मिली है? मैसूर विश्वविद्यालय में सर 1948, भारत देश जब आजाद हो गया था। विधि और कृषि संकाय की उपाधि यहाँ पे मिलती है हैम्बर्ग विश्वविद्यालय। अब ये सर्च कीजिएगा कि सर डॉक्टरेट की उपाधि क्या होती है, हैम्बर्ग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये सारी चीजें आप सर्च करना एक बार। जब सर्च करोगे तो ही पता चलेगा कि हाँ सर एक जमाने में हमने पढ़ा था हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, नहीं बाद में जब आओगे कहोगे गुरु जी, क्योंकि ये हैम्बर्ग विश्वविद्यालय ना, इनमें कई जितने आपके महापुरुष है ना, कई लोग गए हैं वहाँ पे, है ना, इनका जिक्र आया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पेशा मतलब जैसे हमारा पेशा क्या है, हम क्या है? विद्यार्थी, है ना, किसान हो, है ना, नामदेव है, कौन नामदेव हो? युवा नामदेव। सो जाओ तुम, यहाँ देख लो, थोड़ा सा पढ़ा रहे तो देख लो क्या है तुम्हारा पेशा, क्या है भैया, क्या है वो, आप क्या हो? विद्यार्थी। यहाँ देख लो थोड़ा सा, कहाँ देख रहा है? नीचे है गुरुजी, ऊपर है, यहाँ देख लो। पेशा क्या है? राजनीतिक वकील थे, वकील भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये राजनीतिक वकील थे। फिर पीएम, तो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया जाता है, ठीक है ना, पहले। फिर लेख इन्होंने लिखे, कुछ लेखक बने, लेखक जिनको कहते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत एक नई खोज, हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो इनका हिंदी निकाल के लाना गुरुजी की, क्या इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका हिंदी में तो नीचे साइड मैंने लिख दिया है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की महान खोज, गिम्प्लेक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, फिर लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, अर्थात इसका मतलब होता है पिता का पत्र पुत्री के नाम, जेल में, ठीक है, जेल में इन्होंने लिखा था, अर्थात ये जेल भी गए थे, देखो नैनी जेल, चलो कुछ पता भी है आपको, मतलब लिख के लाए होंगे, ठीक है ना, आप सही बच्चे मन के ज्यादा सच्चे, जेल का नाम लिख दिए, कुछ बच्चे लिख के भी लाए हैं, है ना। जो बच्चे लिख के लाए कौन कौन है, एड्रेस करें थोड़ा सा, उसका थोड़ा मैं भी देखूं, कितने बच्चे इनका जीवन परिचय लिख के लाए थे, हैंड्रेस करें। चलिए, ये अपने कौन है, क्या नाम भैया, चलो इन्होंने लिख के लाया है, मोहित ने लिख के लाया है, कौन है, अतुल कुमार काछ लिख के लाए हैं, ये भारत के राज दुलारे, इन्होंने तो कविता लिख के लाई है। हाँ, अपन
ये इन्होंने गाना लिख के लाए, ये आर्यन सेन कुछ लिख के लाया इनके बारे में, बढ़िया है। ये अपने देव भैया, ये अपने अंशु भैया, है ना। और कौन है, चलो ये पावनी है, ये भी लिख के लाई है, इन्होंने भी लिख के लाए। ये दिखाओ दिखाओ दिखाओ, चलो इसके लिए तालियां हो जाइए, जैसे हमने है ना चाहा था वैसे लिख के लाई। क्लियर, दिखाओ सबको, दिखाओ चलो, जैसे हम लिखवाते हैं सबको वैसे दिखाओ, हाथ में लेकर के, जैसे हम सेंटेंस जैसे बनाते हैं ना, हाथ में लो, सभी को दिखाओ, तालियां हो जाए। दिखाओ, चलो इनके लिए भी हो जाए तालियां, ये भी वैसे बना के लाई हैं, दिखाओ इधर इधर, जैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, किंजल बहन भी लिख के लाई है, वैसे ही नहीं लिख के लाई बेचार। हमारे अंशु महाराज भी ऐसे लिख के लाए हैं, इनके लिए भी तालियां हो जाए। देखिए ध्यान से, जैसे कि आप सभी बच्चों ने इतना ढेर सारा लिख के लाया है ना, कि मैंने यहाँ पे क्योंकि एक दिन पहले से लिख दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिख कर लाना है, तो आज सही बच्चों के लिए मैं तालियां, वेरी गुड, तालियां, है ना, मोदी जी का कहना मानते हैं। चलिए आगे चल रहे थे अपन, हम लोग कहाँ पे थे, क्या ठीक है, ये चर्चाएं हो गई कि अब ये बात आ रही सर नीचे, गुरुजी ये जेल क्यों गए, ये तो एक बड़े रईस खानदान से थे, अर्थात उनका घर ऐसा था कि वो जिस गेट से अगर निकल जाए तो वहाँ 4 व्हीलर लगी रहती रही। इतने बड़े खानदान से थे, जिस घर से निकल जाए, मतलब जिस गेट से निकल जाए, हर गेट में एक गाड़ी उनके लिए रहती रही। फिर भी मगर उनको जेल जाना पड़ा, क्योंकि हमारे भारत देश में आज़ादी के पहले क्या होती रही, नील की खेती, अर्थात जैसे नीला पेंट है ना इधर, तो ये खेतों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, पटसन, ये सारी चीजें नहीं उगाई जाती रही, ओनली टाइप की खेती करवाते रहे अंग्रेज लोग, नील की खेती कर रहे हैं। अब नील की खेती है तो उसको आप लोग खाओगे क्या, जो कपड़ों में नीला करते हैं, खा नहीं सकते, है ना। तो वो सारा कहाँ जाता रहा, फैक्ट्रियों में। अब फैक्ट्रियों में जब जाता रहा तो जितना ज्यादा नील का उत्पादन करेगा उसको उतना अनाज वगैरह मिलता रहा, इसलिए तो हम लोग क्या बने, गुलाम बने, इसलिए हम क्या बने, गुलाम। तो वहां पे इनके जीवन में एक वाक्यांश यहाँ पे भी आया है, जैसे कि बच्चों से इनको काफी लगाव था, ठीक है ना। अभी इनके बारे में बता दें थोड़ा सा। भारत रत्न है 1955 में इनको भारत रत्न मिला, और मरणोपरांत विश्व शांति परिषद पुरस्कार मिला। अब चलते हैं इनके बारे में थोड़ा सी, बीच में बात है, जैसे कि उनको बच्चे बहुत प्रिय थे। तो एक बार की बात है कि जब वो कहीं जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक गुब्बारे वाला मिलता है, किंगा पाठ है, गुब्बारे वाला, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। अब गुब्बारे लेकर बेच ही रहा था, ढेर सारे गुब्बारे। अब उनके रास्ते में गुब्बारे देखा कि यार इसके तो एक भी गुब्बारे नहीं बचे, ये भैया एक भी गुब्बारे नहीं बचे। फिर होता क्या है, उनको उनकी मायूसी पर दया आ गई, भाई लथपथ पसीना में, और उसके जब कोई बेचने जाता है उसके एक भी गुब्बारे नहीं बेचेंगे, फिक्स है कि भाई वो निराश हो जाएगा। अब जब वो निराश हो गया तो जैसे कार से उतरे, उन्होंने पूछा हाँ कितने रुपए के गुब्बारे हैं, उन्होंने कहा मात्र 5 रुपए के। उस जमाने में ही 5 रुपए बड़ी चीज होती रही, आजकल तो 10 रुपए का एक गुब्बारा मिलता है ना। उस जमाने में 5 रुपए मतलब 50-60 रुपए हो जाती रहे, 50 रुपए मान लो। तो फिर उस जमाने में 5 रुपए के जब गुब्बारे उन्होंने जैसे खरीदा, तो जैसे खरीदा तो बेचने वाला था तो उसके मुंह में ऐसी सुंदर सी मुस्कान आ गई। उसको देखकर नेहरू जी प्रसन्न हुए। अब जैसे वो गुब्बारे लेकर गए तो कुछ बच्चे यहाँ पे गार्डन ग्राउंड में आपके बगीचे में खेल रहे थे, तो वो सारे गुब्बारे किनको दे दिए, बच्चों को। तो बच्चे बन के सच्चे होते हैं, वो भी गुब्बारे पाकर इतने उत्साहित हुए। फिर उनकी खुशी देखकर हम लोग भी हाँ चलो भाई बच्चा, जैसे आपके पिताजी आप सही बच्चों को पापा जी ये ले आना, ये ले आना, पापा जी पता नहीं कहाँ से लेके आते मगर लाते हैं, मगर फिर आपको देख करके आपकी खुशी में ही उनकी खुशी होती है ना। जब आप खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी है ना, बच्चों के चाचा जी उनको बोला जाता है।
तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार से क्या है, उनके मन में खुशी होती है। अब एक बार जब ये घर पे थे तो देखा कि उन्होंने उनके घर में एक पिंजड़ा था, किसका, तोते का, उसके अंदर तोता था। अब जैसे वो अंदर ही अंदर शायद फड़फड़ा रहा था, तो देखते देखते मन में विचार आया कि इनको बाहर कर दिया जाए। जैसे पिंजरा खोला, बाहर निकल के आया और चारों साइड घूमने लगा, घूमते आगे इधर ही बैठा। तो जैसे इधर देखे, हाँ घर का तो है, बड़ा खुश हुआ। तो उनका दिमाग कहाँ गया कि भारत देश की आज़ादी के प्रति, जो भारत देश में अभी तक दासता का गुलाम चल रहा था, कि अर्थात 1947 की पहले की बात है, तो उन्होंने बंधन मुक्त कराने की मन में ऐसी विचारधारा अवधारणाएं आई। और कहा भी जाता है कि वो कई बार जेल भी गए, वो कई बार भी जेल गए। अब जेल में उन्होंने ये पत्र लिखा था, क्या, पिता का पत्र पुत्री के नाम, अर्थात एक पत्र लिखा था, आ जाओ आस्था अंदर, ठीक है। फिर वहां से भी उन्होंने ढेर सारे पत्र लिखे अपनी पुत्री के नाम, कहा कि मैं भले ही जेल में हूं मगर मेरे द्वारा लगाई गई है ना ये क्रांति की ज्वाला सबके मन में जब बैठेगी तो अपना भारत देश एकजुट होकर कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों को यहाँ भारत देश से निकालने में, है ना, सार्थक सिद्ध हो जाएगा। फिर ये सारी चीजें चलती रहीं और जिस दिन अपना भारत देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले आपके प्रधानमंत्री के रूप में अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भारत देश के लिए ही सारी चीजें कराई, कि जहाँ से जितना हो सका उनसे वो सारी चीजें कराई। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि जैसे वो मैंने बताया ना नील की खेती, वो फिर वहाँ से बंद हो गई और सभी अपने अपने खेतों में अनाज का उत्पादन करने लगे और अपना अपना भरण पोषण चालू कर दिया। इनके बारे में किताबें ढेर सारी, वो आप पुस्तकालय में जाकर देखेंगे, उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़ेंगे, आपके यूट्यूब में मिल जाएंगे, ढेर सारे उनसे संबंधित प्रेरक प्रसंग मिल जाएंगे। और आज जाकर के दिन भर में आपको यही करना है कि उनसे जितनी भी कहानियां आपसे जुड़ी हों वो सभी बच्चे कम से कम 1-2 कहानी लिख के लाएंगे। अगर एक एक भी कहानी लिखे तो एक कहानी ये लिख के लाए, एक कहानी ये लिख के लाए। 20-25 बच्चे हैं, अब इधर से 20-25 कहानियां मिल जाएंगी, सही बात है कि नहीं है? तो एक एक कहानी भी अगर लिख के लाओगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारी बात फिर पता चल जाएगा कि हाँ उन्होंने ये किया। जैसे ये कहानी अपन अब्राहम लिंकन के बारे में देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते रहे वो, तो उनके बारे में कहानी हो जाती है। तो वैसे इनके जीवन में भी ढेर सारी कहानियां मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, एक बार यूट्यूब में देख लीजिएगा, है ना। और कहानी मिले तो शायद गूगल महाराज से पूछ लीजिएगा, क्योंकि गूगल किसने बनाया, अपन सभी लोगों ने बताया, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस एक कहानी उनके बारे में आप सही बच्चे लिख कर हमें सुनाएंगे, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। आवाज नहीं आ रही, सरस्वती मैया की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। डेली मॉर्निंग उठकर अपने टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट अवश्य सेट कीजिए। आज का टारगेट क्या है, इनके जीवन से पसंद है ना, इनकी एक कहानी लिख के लाना है, ये आज आपका टारगेट हुआ। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने टारगेट सेट कीजिए, छोटा सा टारगेट लीजिए, मतलब डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट अवश्य सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता, शुभ चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सर चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अन्य बच्चों तक शेयर अवश्य करें, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जय हिंद, जय धन्यवाद गुरुजी, वेरी गुड, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चलिए उतारिए जल्दी से, नोट डाउन कीजिए बोर्ड का। सरस्वती माँ
बना दो। कौन है? चाचा मुझे बना दो अचकन और पजामा पहनूं, टोपी जैसे ताज, लाल गुलाब का फूल लगाकर दौड़ा दौड़ा जाऊं। अब